सत साहिब सतगुरु कबीर साहिब का सुन्नत संस्कार। तुलसी बिरवा बाग से सींचे से कुमलाए, राम भरोसे जय रहे तो पर्वत पर हरि आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माली के नित्य प्रतिदिन सींचने के बाद भी बाग बगीचों में पौधे मुरझा जाते हैं, लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वे पर्वतों पर भी हरे भरे बने रहते हैं। फिर सतगुरु कबीर साहिब तो उसी परमात्मा के प्रतिनिधि थे, उनके अंश थे, जिनकी इच्छा मात्र से तीनों लोकों और 14 भुवनों का उदय हुआ। ऐसे सतगुरु कबीर साहिब माया और संसार में रहते हुए भी उनसे परे थे और वे नीरू नीमा जैसे गरीब जुल्हाए के आंगन में हंसते खेलते 5 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। उनके जातीय संस्कार अर्थात खतना की बातें होने लगी। नीरू और नीमा बालक की विधिवत मुसलमानी सुन्नत कराने के लिए सारी तैयारी करने लगे, क्योंकि इस्लाम धर्म में शिशोनुच्छेदन संस्कार सर्वोत्कृष्ट संस्कार माना जाता है और मोहम्मदीय संप्रदाय में इस रीति रिवाज का कट्टरता के साथ पालन भी किया जाता है। जब तक किसी मुसलमान बच्चे का खतना नहीं होता तब तक उसे असली मुसलमान नहीं समझा जाता। इसलिए सुन्नत संस्कार को बहुत धूमधाम के साथ संपन्न किया जाता है। नीरू मियाँ ने भी कबीर साहिब के जाति संस्कार की तिथि निश्चित करके अपने कुटुंबियों तथा रिश्तेदारों के पास न्योता भिजवा दिया। तभी एक दिन रात्रि के पैर में नीरू को एक संत वेशधारी बदर पुरुष ने सौपन में दर्शन दिए और कहा कि नीरू, तुम अपने पालित पुत्र कबीर का जाति संस्कार कराने का इरादा त्याग दो, क्योंकि कबीर साहिब जाति बंधन और मजहब से दूर हैं। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हारा अहित होगा। इतनी बात कहकर वे बदर पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। दूसरी तरफ नीरू और कबीर साहिब के से चिड़े हुए कट्टर धर्मानुयायी मौलवी और काजियों ने कबीर के जाति संस्कार की बात को सुना तो तभी ने एक स्वर में कहा कि अगर कबीर की सुन्नत करा के इस्लाम धर्मानुसार उन्हें मुसलमान बनाना है तो सर्वप्रथम उसका नाम बदलकर शुद्ध मुसलमानी नाम रखा जाए। नीरू मियाँ महापुरुष की सौपन में दी गई चेतावनी से पहले ही चिंतित थे। दूसरे मौलवियों के विरोध से कुपित होकर उन्होंने बालक कबीर के शिशोनुच्छेदन संस्कार की बात को ही मन से त्याग दिया और सभी से कह दिया कि वे बालक कबीर का जातीय संस्कार नहीं कराएंगे। नीरू और नीमा के इस फैसले का विरोध सर्वप्रथम उनके परिवार के लोगों ने ही किया, क्योंकि उनमें धार्मिक कट्टरता और शरीयत का रंग पूरी तरह से चढ़ा हुआ था। उनके साथ में मौलवी और काजी भी हो गए और नीरू मियाँ को डराने धमकाने लगे कि उन्होंने बालक कबीर की मुसलमानी नहीं कराई तो उन्हें जाति धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। निकाह जैसे शुभ कार्यों में भी उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। इन धमकियों के बावजूद नीरू ने अपना फैसला नहीं बदला। वे बालक कबीर को मुसलमानी न कराने की बात पर ही अडिग रहे। जब मौलवियों ने देखा कि उन पर धमकियों का असर नहीं हो रहा है तब उन्होंने नीरू नीमा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत उन्होंने काशी और काशी से बाहर के भी इस्लाम के धार्मिक एवं मजहबी नेताओं तथा धर्म गुरुओं को बुलाया और नीरू के विरुद्ध पंचायत बैठाई। पंचायत में नीरू को और उसके कार्यों को शरीयत विरोधी बताया गया। नेताओं और धर्म गुरुओं ने फरमान जारी करते हुए कहा कि नीरू ने इस्लामी मजहब की सबसे अधिक पाक रियायत सुन्नत का विरोध किया है, जिसकी सज़ा मौत से भी ज़्यादा बढ़कर है। उसके इस अक्षय में अपराध को
माफ़ नहीं किया जा सकता। अपराध को तभी नज़रअंदाज किया जाएगा जब वह बालक कबीर की इस्लामी रियायत के मुताबिक सुन्नत कराएगी, वरना फरमान अदूली करने पर उसे कोड़े मार मार कर बीबी सहित काशी नगर से बाहर कर दिया जाएगा और उसका घर तथा व्यापार का सारा साजो सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। पंचायत के इस कठोर फैसले के सामने नेहरू मियाँ को नतमस्तक होना पड़ा और पंचायत की मौजूदगी में ही कबीर की सुन्नत करने का संस्कार उत्सव रखा गया। बालक कबीर साहब जो बच्चों के साथ खेल रहे थे, उन्हें पकड़कर घर में लाया गया, नहला धुलाकर कपड़े पहनाए गए। घर में लोगों की भीड़ देखकर कबीर साहब ने बात सुलभ वाणी में नेहरू से कहा, आज हमारे घर में इतनी भीड़ क्यों है? अब्बू जान, कोई तमाशा होने वाला है क्या? जवाब में नेहरू मियाँ सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। मौलवियों ने इबादत अदा करके कलमा पढ़ा और नाई उस्तरा लिए बालक कबीर के सामने उपस्थित हो गया। कबीर की लंगोटी खोली गई तो नाई को बालक कबीर के शरीर में एक की जगह 5 गुप्तांग दिखाई दे पड़ी, जिन्हें देखकर नाई भयभीत होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वहां पर मौजूद पंचायत के लोगों को कबीर के शरीर पर एक ही गुप्तांग नजर आ रहा था, जिससे वे नाई के भाग जाने का रहस्य नहीं समझ सके और नेहरू मियाँ को दूसरा नाई लाने के लिए घर से बाहर भेज दिया। उसी समय घर के अंदर शेर की तेज दहाड़ सुनाई पड़ी। वहां पर मौजूद लोग चौंक कर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि बालक कबीर के पास एक बहुत ही भयानक नरसिंह खड़ा दहाड़ रहा है। नरसिंह पर नज़र पड़ते ही लोग डर से पसीने पसीने हो गए। उस नरसिंह का आधा हिस्सा मनुष्य का और आधा शेर का था। उसकी आंखों से जैसे गुस्से में आग की लपटें निकल रही हों। लोग उस मंजर को कुछ पल ही देख सके और अपने अपने प्राण बचाने के लिए सभी घर से बाहर भाग गए। तभी नेहरू मियाँ, जिनको दूसरा नाई नहीं मिला था, निराश भाव से घर में लौट आए। तब तक घर खाली हो चुका था और कबीर साहब के पास खड़ा भया हुआ नरसिंह उनकी हथेली को चाट रहा था। नरसिंह को देखते ही डर की वजह से नेहरू मियाँ की दोनों आंखें बंद हो गई। तो बालक कबीर ने मधुर आवाज़ में कहा, क्या हुआ अब्बू जान, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? इस पर नेहरू ने आंखें खोली तो वहाँ नरसिंह का कहीं अता पता नहीं था। अकेले बालक कबीर लंगोटी पहने खड़े नजर आ रहे थे। नेहरू मियाँ ने आगे बढ़कर बालक कबीर को अपने सीने से लगा लिया और प्यार करने लगे। इस घटना के बाद काशी में कबीर साहब के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने उनको भगवान का विरोध कृपा पात्र कहा तो किसी ने उन्हें अलौकिक महापुरुष की संज्ञा दे डाली। मगर नाई जिसने कबीर साहब के जिस्म में 5 गुप्तांग देखे थे, वह भयवश उनको जिन कह रहा था। साथ ही लोगों को नेहरू मियाँ के घर में कभी अकेले न जाने की हिदायत भी दे रहा था। मौलवी और काजी बालक कबीर की करामाती मायावी बालक कह रहे थे। साथ ही कबीर साहब के प्रति जहर भी उगल रहे थे कि वह बालक शैतान का अवतार है। नेहरू नीमा ने उसे जल्द ही अपने घर से नहीं भगाया तो वह जिन स्वरूप किसी दिन उन दोनों को ख़त्म कर देगा। मगर नेहरू और नीमा पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उस घटना के बाद से नीमा और भी ज़्यादा कबीर से पुत्र प्रेम करने लगे और कबीर साहब का जाति संस्कार नहीं हुआ। सच साहिब सच।